दोस्तों, आज हम लोग पंचायती राज का रिवीजन करेंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को। रिपन ने स्थानीय स्वशासन सबसे पहले कब लाया था? तो 1882 में। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1857 में। बलवंत राय मेहता समिति इसने 3 स्तर दिया था। अशोक मेहता समिति 1977 2 स्तर पंचायती राज दिया था। JBK राव समिति आया 1985 में। LM सिंघवी समिति आया 1986 में। 64वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज से ही संबंध है 1889 में। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। और ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया था सिंघवी समिति के अनुसार। तब उस समय अपनाया था पहली बार, जो अपनाया था किसने? MP मध्य प्रदेश ने अपनाया था। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में है। अनुसूची 11 में है। कुल विषय कितना है? 29 है। और आर्टिकल कितना है? 243A से 243O तक। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो नागौर से, राजस्थान से लागू किया गया था। कहाँ से किया था? नागौर के राजस्थान से। नागौर के राजस्थान से किया था। पहली बार लागू किया था नागौर के राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। और 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था पंचायती राज को अपनाने वाला। क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे पंचायती राज नहीं है? पंचायती राज कहाँ कहाँ पे नहीं है? तो एक नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, और मेघालय में नहीं है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में पंचायती राज नहीं है। इन तीनों में क्या है? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में है क्षेत्रीय जनजातीय परिषद है। जनजातीय परिषद है। और जनजातीय परिषद का ट्रिक क्या है कि मीना, म से होता है मेघालय, मी से होता है मिजोरम, और ना से होता है नागालैंड। नागालैंड यहाँ पे पंचायती राज नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि एक स्तरीय पंचायती राज कहाँ कहाँ पे है? तो एक स्तरीय पंचायती राज का ट्रिक क्या है? कृत्रिम जूस। कृत्रिम जूस क से क्या होता है? केरल, त से त्रिपुरा, म से मणिपुर, ज से जम्मू कश्मीर, और स से सिक्किम। फिर से एक बार देखते हैं कि एक स्तरीय पंचायती राज कहाँ पे है। उसका ट्रिक है कृत्रिम जूस। क से केरल, त्र से त्रिपुरा, म से मणिपुर, ज से जम्मू कश्मीर, स से सिक्किम। और 2 स्तरीय पंचायती राज कहाँ कहाँ पे हैं? तो 2 स्तरीय पंचायती राज का ट्रिक है HOKMA, हौकमा। एच से हरियाणा, O से उड़ीसा, K से कर्नाटक, M से मध्य प्रदेश, और A से असम। और एक है 4 स्तरीय पंचायती राज, वो है पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज। 4 स्तरीय पंचायती राज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है 4 स्तरीय पंचायती राज। ये अनुच्छेद याद करना होता है। अनुच्छेद कभी कभी पूछता है। अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायती राज का परिभाषा है। 243A में क्या है? असेंबली। ए से क्या होता है? असेंबली। ग्राम सभा। इसमें क्या है? ग्राम सभा। 243A में क्या है? ग्राम सभा। 243B, 243 से आता है बी से बोल्ट। ग्राम पंचायतों का गठन। 243 में क्या है? बी में ग्राम पंचायतों का गठन। सी से क्या होता है? 243C से होता है कंस्ट्रक्शन, पंचायतों की संरचना। पंचायतों की
संरचना। 243 डी, 243 से होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन स्थानों का आरक्षण, डी से डायरेक्शन, डायरेक्शन स्थानों का आरक्षण। ई से क्या होता है 243 ई, 243 ई से होता है एज, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि मतलब समय, कितना होगा 5 वर्ष। एफ से क्या होता है फैल, एफ से क्या होता है 243 एफ, एफ से फैल सदस्यताओं की अयोग्यता, सदस्यताओं की अयोग्यता। जी से क्या होता है जी हजूरी करना मतलब शक्ति, जी हजूरी करना पंचायतों की शक्ति प्राधिकरण। एच से क्या होता है, एच से होता है कर, पंचायतों का कर। आई से क्या होता है इनकम, वित्त आयोग, वित्त आयोग, पंचायतों का वित्त आयोग 243 आई। 243 जे, 243 जे, जे से क्या होता है, जे से होता है जी हजूरी करना पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, लेखाओं की संपरीक्षा। के से कराओ, 243 के से कराओ, क्या कराओ कराओ निर्वाचन, पंचायतों के निर्वाचन। एल से होता है लंगड़ा राज, एल से लंगड़ा राज, 243 एल से लंगड़ा राज मतलब इस क्षेत्र में लागू नहीं होना, क्षेत्र में लागू नहीं होना, सॉरी लंगड़ा राज कतिपय क्षेत्र में लागू होना, लागू होना। एम से होता है मना करना, क्षेत्र में लागू नहीं होना। 243 एम, एम से होता है मना करना, एम से क्या होता है मना करना, क्षेत्र में लागू नहीं होना। एन से क्या होता है 243 एन से होता है बना रहना, पंचायतों का बना रहना। 243 से क्या होता है एन से पंचायतों का बना रहना। हाँ, न्यायालय में 243 ओ, न्यायालय में हस्तक्षेप वर्जन, न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में हस्तक्षेप, हस्तक्षेप वर्जन। 243 में क्या है पंचायतों का परिभाषा, 243 ए में क्या है ग्राम सभा का गठन, 243 बी में क्या है ग्राम पंचायत, 243 ए में है ग्राम सभा, 243 बी में है ग्राम सभा का गठन, 243 सी में है पंचायतों की संरचना, 243 डी में है डायरेक्शन स्थानों का आरक्षण यानी पंचायतों में जो आरक्षण है। 243 ई पंचायतों की अवधि कितना होगा 5 वर्ष होगा। 243 एफ फैल सदस्यता की अयोग्यता। 243 जी, जी से जे हजरी करना मतलब शक्ति। 243 एच से क्या होता है कर यानी टैक्स। 243 आई, आई से होता है इनकम यानी वित्त आयोग। 243 जी लेखाओं की संपरीक्षा, जी हजूरी करना। 243 के से कराओ, क्या कराओ पंचायतों का निर्वाचन, किसमें है 243 के में है। 243 एल, एल से होता है लंगड़ा राज। 243 एल से होता है क्षेत्र में लागू होना। 243 एम मना करना। 243 एन पंचायतों का बना रहना। 243 ओ न्यायालय में हस्तक्षेप का वर्जन।
खेल और खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल। पहला खेल है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होता है? तो 15 खिलाड़ी होता है। कितना होता है? 15 खिलाड़ी होता है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। क्रिकेट और फुटबॉल में और हॉकी। क्रिकेट क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, इसमें कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट? क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है इंग्लैंड का। क्रिकेट राष्ट्रीय खेल किसका है? इंग्लैंड का। खो खो और बेस बॉल में 9 खिलाड़ी। खो 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 और बेसबॉल में, बेसबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 9 खिलाड़ी होता है। खो खो में और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो, कबड्डी दोनों में कितना खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। पोलो में कितना खिलाड़ी? पोलो में 4 खिलाड़ी। 4 खिलाड़ी होता है पोलो में। टेबल टेनिस टेनिस टेबल टेनिस 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 टेबल टेनिस, मुक्केबाजी मुक्केबाजी मुक्केबाजी, शतरंज शतरंज, बिलियर्ड्स 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 या इसी को स्कूनर कहते हैं। स्कूनर में बैडमिंटन बैडमिंटन में कितना खिलाड़ी है? सब में 1 खिलाड़ी। टेबल टेनिस टेनिस, मुक्केबाजी, शतरंज, बिलियर्ड्स या स्कूनर, बैडमिंटन में कितना खिलाड़ी? 1 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 खिलाड़ी। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी। और पोलो में 4 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। कबड्डी में कितना खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में कितना खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में। टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, शतरंज, बिलियर्ड्स या स्कूनर्स और बैडमिंटन में कितना खिलाड़ी? 1 खिलाड़ी। कितना खिलाड़ी? 1 खिलाड़ी।
देश के राष्ट्रीय खेल, ये भी पूछता है, देश के राष्ट्रीय खेल, देश के राष्ट्रीय खेल, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, ये भी पूछता है। तो यूएसए, अमेरिका का, यूएसए यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। और बेसबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? रिवीजन भी करते जाएंगे साथ में, 9 खिलाड़ी होता है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? बुल फाइटिंग। स्पेन, 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 स्पेन में, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग। स्पेन का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा का, कनाडा का राजधानी क्या होता है? ओटावा। कनाडा का राजधानी क्या होता है? क्या है? कनाडा का राजधानी है ओटावा। और कनाडा का क्या है? कनाडा का है आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस में कौन सा रुपया चलता है? रूबल चलता है। रूस का रूबल और बेलारूस का, दोनों का रूबल चलता है। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैंडी, बैंडी, बैंडी। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बैंडी है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? गोल्फ। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? गोल्फ, गोल्फ, गोल्फ। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सुमा कुश्ती। जापान, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सुमा कुश्ती, सुमा कुश्ती, कुश्ती, सुमा कुश्ती। जापान का राष्ट्रीय खेल है सुमा कुश्ती। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, टेबल। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बूझ कुश्ती, बूझ कुश्ती। देखो, बूझ कुश्ती अफगानिस्तान का। और जापान का भी क्या था? कुश्ती। तो कौन सा कुश्ती था? सुमा कुश्ती। जापान का राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल और मुद्रा इसका है अफगानी। अर्जेंटीना का है पोर्टो। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पोर्टो। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो है
पाटो। अर्जेंटीना का राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इसका राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। इसका मुद्रा है टका, राजधानी है ढाका। भूटान का राजधानी क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। तीरंदाजी। किस देश के राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? भूटान का। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्रांस, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल में कितना खिलाड़ी बताए थे अभी? 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी बताए थे फुटबॉल में। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ऑस्ट्रेलिया का। और एक है इंग्लैंड का। क्रिकेट किसका था? ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का। ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। इंग्लैंड का, दोनों का क्या है राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट। और क्रिकेट में सब कोई जानते हैं 11 खिलाड़ी। हॉकी में भी कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। हॉकी में, हॉकी में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। भारत का हॉकी, न्यूजीलैंड का रग्बी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी, रग्बी। न्यूजीलैंड का राजधानी है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड का। क्योंकि राजधानी भी सीजीएल में, राजधानी भी दिया है जैसे सीजीएल में पढ़ने के लिए, और मुद्रा भी। फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि देश के राष्ट्रीय खेल, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। और बेसबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 9। बेसबॉल में और खो खो में, दोनों में 9 खिलाड़ी होता है। स्पेन, स्पेन का जो है बुल फाइटिंग। और स्पेन का राजधानी क्या है? मैड्रिड। कनाडा, कनाडा का खेल, राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। कनाडा का राजधानी है ओटावा। रूस की राष्ट्रीय खेल क्या है? बैंडी। रूस की राष्ट्रीय खेल क्या है? बैंडी। रूस की राजधानी है मॉस्को। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? गोल्फ। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? गोल्फ। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सुमा कुश्ती। जापान का राजधानी है टोक्यो। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। इसमें कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है हॉकी। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। इसमें कितना खिलाड़ी होता है? 1 खिलाड़ी होता है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? इससे पहले अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बूझ कुश्ती। बूझ कुश्ती, बूझ कुश्ती किस देश के राष्ट्रीय खेल है? क्वेश्चन पूछेगा। बूझ कुश्ती है अफगानिस्तान का। बूझ कुश्ती किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अफगानिस्तान का। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? पोटो। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। कबड्डी पूछता है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का। राजधानी इसका ढाका है, मुद्रा टका है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भूटान का राजधानी क्या है? थिम्पू। फ्रांस की राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है। फ्रांस का फुटबॉल। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी। न्यूजीलैंड का रग्बी। न्यूजीलैंड का राजधानी है वेलिंगटन। शतरंज हो गया। टेबल टेनिस, टेनिस, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी, और एक था मुक्केबाजी, शतरंज, शतरंज, स्कूनर या बिलियर्ड्स, और बैडमिंटन। बैडमिंटन में भी कितना खिलाड़ी? 1 खिलाड़ी। पोलो में कितना खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी,
वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, कबड्डी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खेल से संबंधित कप और ट्रॉफियां। खेल से संबंधित कप और ट्रॉफियां। एथलेटिक्स का चार मीनार ट्रॉफी। एथलेटिक्स से संबंधित है चार मीनार ट्रॉफी। चार मीनार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से है। मौलाना आजाद ट्रॉफी। मौलाना आजाद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स, इसी को भाला फेंक को एथलेटिक्स कहा जाता है। एथलेटिक्स। चार मीनार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? और मौलाना आजाद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। बैडमिंटन बैडमिंटन के कितना खिलाड़ी होता है? बैडमिंटन में एक खिलाड़ी होता है। अग्रवाल कप इससे संबंधित है। अग्रवाल कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है अग्रवाल कप। अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है। अमृत दीवान कप बैडमिंटन से है। चड्डा कप पूछा जाता है। चड्डा कप बैडमिंटन से है। चड्डा कप बैडमिंटन से संबंधित है। चड्डा कप। दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है। दीवान कप। नारंग कप पूछा जाता है। नारंग कप ये पूछा जाता है। नारंग कप। एक चड्डा कप पूछा जाता है। नारंग कप, चड्डा कप। थॉमस कप पूछा जाता है। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप। थॉमस कप किसके लिए है? तो पुरुष के लिए है। और उबेर कप कौन खेलता है? तो ये महिला के लिए है। ये भी याद रखना। एक चड्डा कप। बैडमिंटन से संबंधित खेल कौन कौन सा है? ट्रॉफी है। तो अग्रवाल कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में एक खिलाड़ी। अमृत दीवान कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है। चड्डा कप बैडमिंटन से है। दीवान कप बैडमिंटन से है। नारंग कप, थॉमस कप, उबेर कप। थॉमस पुरुष के लिए, उबेर कप महिला के लिए है। हॉकी में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल था? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी।
सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से है। सुल्तान अजलान शाह कप। विश्व कप, हॉकी विश्व कप होता है हॉकी। विलिंगटन कप, विलिंगटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से है विलिंगटन कप। रणजीत सिंह गोल कप, रणजीत सिंह गोल कप किससे संबंधित है? रणजीत सिंह गोल कप हॉकी से संबंधित है। रणजीत सिंह गोल कप। सिंधिया गोल कप हॉकी से संबंधित है। सिंधिया गोल्फ कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सिंधिया गोल्फ कप हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप पूछा जाता है। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? यह पूछा जाता है। रंगास्वामी और ये सुल्तान अजलान शाह हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप। नेहरू कप हॉकी से है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। नेहरू कप किससे संबंधित है? नेहरू कप। और ध्यानचंद ट्रॉफी ये भी हॉकी से सबसे जानते हैं। ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से है। आगा खां कप ये भी पूछा जाता है। नेहरू कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और एक है आगा खां कप। आगा खां कप हॉकी किससे खेलते हैं? आगे के टहनी से खेलते हैं तो आगा खां कप। डेविस कप, बेटन कप, बेटन कप का संबंध भी किससे है? हॉकी से है। बेटन कप हॉकी से संबंधित कप क्या क्या पढ़े? सुल्तान अजलान शाह कप, विश्व कप, विलिंगटन कप, रणजीत सिंह गोल्फ कप, सिंधिया गोल्फ कप, रंगास्वामी कप, नेहरू कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, वेलिटन कप, बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी होता है हॉकी में। क्रिकेट से संबंधित खेल चौथा है क्रिकेट। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल था? ऑस्ट्रेलिया का है और इंग्लैंड का है। ऑस्ट्रेलिया का है और यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का, दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का। सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। सीके नायडू ट्रॉफी। कोच बिहार कप, कोच बिहार ट्रॉफी, कोच बिहार ट्रॉफी ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। कुछ बिहार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी अक्सर पूछा जाता है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी ये भी पूछा जाता है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। क्रिकेट से है दिलीप ट्रॉफी। ईरानी
ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रंजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप, एशिया कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी दिख रहा है आप लोग को? विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से हैं। और एक है चैलेंजर ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी ये भी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे है संबंधित? क्रिकेट से। क्रिकेट से कौन कौन सा ट्रॉफी देखें? सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से है। कोच या कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। एशिया ट्रॉफी क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से है। और एक चैलेंजर ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। फुटबॉल, पांचवा खेल है फुटबॉल। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 11। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फ्रांस का। फ्रांस का कैपिटल राजधानी क्या है? पेरिस, पेरिस। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। डुरंड कप, कलिंगा कप इसके खेल से है। डुरंड कप, डुरंड कप क्रिकेट, डुरंड कप फुटबॉल से है। कलिंगा कप, कलिंगा कप किससे है? फुटबॉल से है। कलिंगा कप फुटबॉल से है। एक है बंदोदर ट्रॉफी, ये भी पूछता है। डुरंड कप और कलिंगा कप भी पूछता है और बंदोदर ट्रॉफी भी पूछता है। बंदोदकर, बंदोदकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी पूछता है फुटबॉल से संबंधित। संतोष ट्रॉफी अक्सर पूछा जाता है फुटबॉल से। फुटबॉल देखने में संतोष नहीं आता है, ट्रिक बना सकते हैं। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किस खेल से है? तो फुटबॉल से है संतोष ट्रॉफी। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मुखर्जी ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। फिर से देखते हैं एक बार फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सा है। तो एक तो है डुरंड ट्रॉफी फुटबॉल से है। कलिंगा कप फुटबॉल से संबंधित है। बंदोदकर ट्रॉफी फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, अक्सर पूछा जाता है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी भी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फ्रांस का है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी रहता है? 11 खिलाड़ी रहता है। टेनिस, छठा खेल है टेनिस। टेनिस में कितना खिलाड़ी रहता है? एक खिलाड़ी रहता है टेनिस में। नहीं, टेनिस में कितना खिलाड़ी है? तो एक ही खिलाड़ी है टेनिस में। एक खिलाड़ी रहता है टेनिस में। कितना खिलाड़ी रहता है? एक खिलाड़ी। टेनिस किसी का खेल नहीं है, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, चीन का राष्ट्रीय खेल। टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल।
ऑस्ट्रेलियन ओपन्स, इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होता है, सब कोई जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, हाँ, विंबलडन ओपन, विंबलडन, विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन, और एक होता है यूएस ओपन, यूएस ओपन, यूएस, यूएस ओपन, यूएस ओपन। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये किस पे खिलाता है? ये खिलाता है हार्ड कोर्ट पर, हार्ड, ये खेलता है हार्ड कोर्ट पर। और ये विंबलडन ओपन खेलता है घास पर। ये किस पे खेलता है? घास पर। विंबलडन ओपन घास पर खेलता है। विंबलडन ओपन किस पे खेलता है? घास पर खेलता है। इसमें है डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। डेविस कप, डेविस कप पूछा जाता है। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। डेविस कप कौन खेलता है? तो पुरुष खेलता है, मेल। एक है बिलीजीन, बिलीजिंग किंग कप, बिलीजीन किंग कप, बिलीजीन किंग कप। ये भी है टेबल से, ये भी है टेनिस से संबंधित है। बिलीजीन किंग कप, ये कौन खेलता है? महिलाएं खेलता है, फीमेल। ये महिलाएं के लिए है। कौन सा खेल है? बिलीजीन किंग कप, महिलाओं के लिए है बिलीजीन किंग कप। टेनिस के बाद होता है टेबल टेनिस। 7वां खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी, चीन का राष्ट्रीय खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का है टेबल टेनिस। बारना बेलाक कप टेबल टेनिस से है। बारना बेलाक कप, बेलाक कप टेबल टेनिस से है। बर्ना बेलाक कप टेबल टेनिस से है। राजकुमार कप, हाँ, जूनियर लड़के के लिए है। राजकुमार कप, ये किसके लिए है? जूनियर लड़के के लिए है। जूनियर लड़के के लिए है। राजकुमार कप का संबंध पहले किससे है? टेबल टेनिस से है। जूनियर लड़के के लिए है ये राजकुमार कप। राजकुमारी का पहला जूनियर के लिए है। राजकुमारी कप महिला जूनियर के लिए है। महिला जूनियर के लिए है राजकुमारी कप। टेबल टेनिस से संबंधित है राजकुमारी कप। रामानुजन ट्रॉफी भी टेबल टेनिस से है। रामानुजन ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से है। और एक है त्रावणकोर कप, ये भी महिला का है। त्रावणकोर कप महिला के लिए है ये त्रावणकोर कप। त्रावणकोर कप का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। रामानुजन कप किससे संबंधित है? टेबल टेनिस है।
वारना बेलाक कप टेबल टेनिस से है। राजकुमार कप जूनियर पुरुष के लिए है, टेबल टेनिस से है। राजकुमारी कप जूनियर महिला के लिए है, टेबल टेनिस से है। ये त्रावणकोर कप महिला के लिए इंपॉर्टेंट है, त्रावणकोर कप महिला के लिए, त्रावणकोर कप। और कुछ खेल बच गए हैं, जैसे गोल्फ कप बचे हैं। गोल्फ कप का संबंध किससे है? अब इसको मिटाना पड़ेगा। गोल्फ कप सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? एथलीट कप। एथलीट से संबंधित, एथलीट खेल, एथलीट में कौन कौन सा कप है? तो चार मीनार ट्रॉफी है, एथलीट से संबंधित है। चार मीनार ट्रॉफी एथलीट से है। मौलाना आजाद ट्रॉफी का संबंध एथलीट से है। हाँ, बैडमिंटन खेल का संबंधित है। अग्रवाल कप बैडमिंटन से है। अमृत दीवान कप बैडमिंटन से है। चड्डा कप इंपॉर्टेंट है, चड्डा कप बैडमिंटन से है। दीवान कप बैडमिंटन से है। नारंग कप बैडमिंटन से है। थॉमस कप पुरुष के लिए बैडमिंटन से है। उबेर कप बैडमिंटन से है, महिला के लिए है। ये 1 2 3 4 1 5, ये यहाँ से यहाँ वाला ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत और पाकिस्तान का। हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। विश्व कप हॉकी से संबंधित है। विलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। रणजीत सिंह गोल्फ कप हॉकी से है। रणजीत सिंह गोल्फ कप का संबंध हॉकी से है। सिंधिया गोल्फ कप का संबंध हॉकी से है। कौन सा? सिंधिया गोल्फ कप का संबंध हॉकी से है। रंगास्वामी कप इंपॉर्टेंट है, ये रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। नेहरू कप हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी हॉकी से है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी। कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है। और दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी, रजनी ट्रॉफी, एशिया कप और विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। फिर से देखो, ईरानी ट्रॉफी, रजनी ट्रॉफी, एशिया कप और विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और चैलेंजर ट्रॉफी क्रिकेट से है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी क्रिकेट से है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है। फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। डूरंड कप फुटबॉल से है। कलिंगा कप का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी अक्सर पूछा जाता है, फुटबॉल से है। बंदोदकर ट्रॉफी फुटबॉल से है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। टेबल टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन टेनिस से संबंधित है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन घास पे खेला जाता है। डेविस कप महिलाओं के लिए है। किससे संबंधित है? डेविस कप टेनिस से है, महिलाओं के लिए है। विली जीन कप महिलाओं के लिए है, टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी होता है, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। वारना बेलाक कप टेबल टेनिस से है। राजकुमार कप जूनियर पुरुष के लिए है, लड़के के लिए है। जूनियर राजकुमार टेबल टेनिस से है। और राजकुमारी कप जूनियर महिलाओं के लिए है, टेबल टेनिस से है। रामानुजन ट्रॉफी टेबल टेनिस से है। त्रावणकोर कप महिलाओं के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। त्रावणकोर कप टेबल टेनिस से है और महिलाओं के लिए है।
थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा। गोल्फ कप, गोल्फ कप, गोल्फ कप, गोल्फ, गोल्फ से, गोल्फ से संबंधित, गोल्फ खेल से। आइजनहावर कप, आइजन आइजनहावर कप का किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। आइजनहावर कप। रडार कप का खेल किस खेल से संबंधित है? रडार कप का संबंध है गोल्फ से। रडार। यूएस मास्टर गोल्फ से संबंधित है। यूएस मास्टर, यूएस मास्टर, यूएस मास्टर्स का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। यूएस मास्टर। वाकर कप, वाकर कप का संबंध भी किससे है? गोल्फ से है। वाकर कप का संबंध भी गोल्फ से है। पोलो, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी थे और पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? 4 खिलाड़ी होता है। पोलो, पोलो, पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? 4 खिलाड़ी होता है पोलो में। बेस्ट, बेस्ट चेस्टर कप, बेस्ट चेस्टर कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। बेस्ट चेस्टर कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से है। बेस्ट चेस्टर कप पोलो से है। पोलो से है। एजरा कप, रेजरा नहीं होगा, एजरा कप। एजरा कप का संबंध किससे है? पोलो से। एजरा कप, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से है एजरा का। पृथ्वी सिंह कप भी किससे है? पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह कप पोलो से है। पृथ्वी सिंह कप पोलो से है। राधा मोहन कप भी पोलो से है। कौन सा कप है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? पोलो से है। भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, भारो भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन खेल का हेड क्वार्टर जो है वो है बुडापेस्ट में। किससे है? इसका हेड क्वार्टर है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो हंगरी का, हंगरी का राजधानी है ये, कैपिटल है बुडापेस्ट। और हंगरी का करेंसी मुद्रा क्या है? भूख लग गया फटाफट खा लो तो फॉरिंट है। इसका क्या है? फॉरिंट है। फॉरिंट, हंगरी का मुद्रा है फॉरिंट। राजधानी है बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट में किसका मुख्यालय है? भारोत्तोलन का मुख्यालय है बुडापेस्ट में। बर्दान ट्रॉफी भारोत्तोलन से संबंधित है। बर्दवान, वर्धमान ट्रॉफी,
वर्धमान ट्रॉफी का संबंध है भारोत्तोलन से। रोइंग 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 को ही क्या कहते हैं? नौका दौड़ खेल। नौका दौड़ खेल, नौका दौड़ को ही रोइंग कहते हैं। रोइंग रोइंग। बेलीगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौका दौड़ से। बेलीगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो नौका दौड़ से है, रोइंग से है। याट रेसिंग ट्रॉफी, रेसिंग ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? याट रेसिंग। एक है अमेरिकन कप भी है। अमेरिकन कप का संबंध भी किससे है? नौका दौड़ यानी रोइंग से संबंधित है। रोइंग से संबंधित है। कितना खेल पढ़ा दिए? 10 खेल। इतना में ही काफी है, इतना में से ही क्वेश्चन फंस जाएगा। खेल के मैदान, खेल के मैदान, एरिना घुड़सवारी और पोलो खेल के मैदान को बोलते हैं। एरिना घुड़सवारी और पोलो खेल के मैदान को बोलते हैं। इधर हो जाएगा खेल का मैदान और इधर हो जाएगा खेल। एरिना घुड़सवारी और पोलो खेल के मैदान को बोलते हैं कोर्ट। टेनिस किस पे खेलता है? कोर्ट पे खेलता है। बैडमिंटन कोर्ट पे खेलता है। हैंडबॉल किस पे खेलता है? कोर्ट पे खेलता है हैंडबॉल। वॉलीबॉल किस पे खेलता है? कोर्ट पे खेलता है। वॉलीबॉल किस पे खेलता है? कोर्ट पे खेलता है। एक है स्क्वैश किस पे खेलता है? कोर्ट पे खेलता है स्क्वैश। और एक है नेट बॉल किस पे खेलता है? कोर्ट पे खेलता है नेट बॉल। डायमंड किस खेल के मैदान को बोलते हैं? बेसबॉल के खेल के मैदान को डायमंड, ये पूछा जाता है। डायमंड किस खेल के कहते हैं? तो बेसबॉल के खेल के मैदान को डायमंड बोलते हैं। फील्ड फुटबॉल और हॉकी और क्रिकेट। फील्ड फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट खेल के मैदान को फील्ड बोलते हैं। सॉरी, क्रिकेट का नहीं होगा। क्रिकेट के खेल के मैदान को पिच बोलते हैं। पिच बोलते हैं क्रिकेट के खेल के मैदान को पिच बोलते हैं। मैट किस खेल के मैदान को बोलते हैं? मैट बोलते हैं जूडो खेल के मैदान को मैट बोलते हैं। जूडो खेल के मैदान को मैट बोलते हैं। कराटे खेल के मैदान को मैट बोलते हैं।
और ताई ताई ताइक्वांडो ताइक्वांडो खेल के मैदान को भी मैट बोलते हैं। पूल 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 किस खेल के मैदान को? स्विमिंग स्विमिंग खेल के मैदान को पूल बोलते हैं। एरिना किस खेल के मैदान को बोलते हैं? तो घुड़सवारी और पोलो खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? एरिना बोलते हैं। टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश और नेटबॉल के खेल के मैदान को कोर्ट बोलते हैं। टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश और नेटबॉल के खेल के मैदान को कोर्ट बोलते हैं। बेसबॉल के खेल के मैदान को डायमंड बोलते हैं। फुटबॉल और हॉकी के खेल के मैदान को फील्ड बोलते हैं। फुटबॉल और हॉकी में कितना खिलाड़ी पढ़ाए थे? फुटबॉल और हॉकी क्रिकेट में 11 खिलाड़ी पढ़ाए थे। क्रिकेट के खेल के मैदान को पिच बोलते हैं। जूडो, कराटे और ताइक्वांडो के खेल के मैदान को मैट बोलते हैं। इस स्विमिंग खेल के मैदान को पूल बोलते हैं। स्विमिंग खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? तो पूल बोलते हैं। भारतीय खिलाड़ी के उपनाम, इसके बाद टॉपिक है और ये भारतीय खिलाड़ी के उपनाम यहां से भी पूछा जाता है। भारतीय खिलाड़ी के उपनाम से भी जैमी किसको कहता है? जैमी 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 कहते हैं राहुल द्रविड़ को। जैमी जैमी कहते हैं राहुल द्रविड़ को। जैमी जैमी कहते हैं राहुल द्रविड़ को। जैमी जैमी किस खेल खिलाड़ी को कहते हैं? राहुल द्रविड़ को कहते हैं जैमी। और क्रिकेट के भगवान भी कहते हैं राहुल द्रविड़ को। क्रिकेट का भगवान राहुल द्रविड़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिकेट का भगवान। क्रिकेट का भगवान, थोड़ा सा इसको देख लेना होगा। क्रिकेट का भगवान कहते हैं राहुल द्रविड़ को। लिटिल मास्टर कहता है सुनील गावस्कर को। लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहते हैं लिटिल मास्टर। सुनील गावस्कर को क्या कहते हैं? लिटिल मास्टर कहते हैं। दादा किसे कहते हैं? दादा सौरव गांगुली को कहते हैं दादा। दादा दादा कहते हैं सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं दादा। दादा प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली को कहते हैं प्रिंस ऑफ कोलकाता। सौरव गांगुली को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। प्रिंस ऑफ कोलकाता। कोलकाता सौरव गांगुली कहते हैं प्रिंस ऑफ कोलकाता। कोलकाता के राजकुमार कहते हैं सौरव गांगुली को। कोलकाता के राजकुमार कहते हैं सौरव गांगुली को। बंगाल टाइगर कहते हैं। बंगाल टाइगर भी कहते हैं सौरव गांगुली को। हाँ, दादा प्रिंस ऑफ कोलकाता के राजकुमार और बंगाल टाइगर किसको कहते हैं? सौरव गांगुली को कहते हैं। फ्लाइंग सिख सब कोई जानते हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहते हैं। फ्लाइंग
फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को। भाग मिल्खा भाग, रेस ऑफ माई लाइफ इसका ऑटोबायोग्राफी है, मेस रेस ऑफ माई लाइफ। गब्बर किसको कहते हैं? गब्बर, गब्बर, गब्बर कहते हैं शेखर धवन को, शिखर धवन को। गब्बर किसको कहते हैं? शिखर धवन को गब्बर कहते हैं। चीकू किसे कहते हैं? चीकू, चीकू कहते हैं विराट कोहली को। चीकू कहते हैं विराट कोहली को। आईपीएल में सर्वाधिक रन इसी ने बनाया और सर्वाधिक शतक 12,000 रन, 12,000 रन प्लस बना लिया है और 8 शतक बना लिया है आईपीएल में। हिटमैन किसको कहते हैं? रोहित शर्मा को हिटमैन, हिटमैन किसको कहते हैं? रोहित शर्मा को हिटमैन कहते हैं रोहित शर्मा को। प्रिंस ऑफ पुणे, पुणे का राजकुमार, द प्रिंस ऑफ द प्रिंस ऑफ पुणे, पुणे का राजकुमार, पुणे का राजकुमार किसे कहते हैं? पंकज अडवाणी को कहते हैं। पंकज अडवाणी, पंकज अडवाणी को कहते हैं पुणे का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पुणे। सुपर मैम किसे कहते हैं? मैरी कॉम को कहते हैं सुपर मैम, सुपर मैम किसे कहते हैं? मैरी कॉम को, मैरी कॉम। सुपरमैन कहते हैं मैरी कॉम को। पायलू एक्सप्रेस, पायलू एक्सप्रेस उड़न पड़ी और उड़न पड़ी पायलू स्प्रेक, एशिया का स्प्रिंग क्वीन। पायलू एक्सप्रेस, पायलू एक्सप्रेस, पायलू एक्सप्रेस, पायलू एक्सप्रेस उड़न पड़ी, उड़न पड़ी और एशिया की स्प्रिंग क्वीन, एशिया की स्प्रिंट क्वीन, स्प्रिंग क्वीन। ये सब किसको कहते हैं? ये कहते हैं पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु गोल्फ खेल से संबंधित है, इसे गोल्डन गर्ल भी कहते हैं। गोल्फ खेल से नहीं, इसे गोल्डन गर्ल कहते हैं। ये एथलीट है पीटी उषा, पीटी उषा, उषा, इसे गोल्डन गोल्फ कहते हैं, गोल्डन गर्ल कहते हैं, गोल्डन 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 गर्ल भी कहते हैं। ये एथलीट से संबंधित है। पायलू एक्सप्रेस उड़ान परी एशिया की स्प्रिंट क्वीन और गोल्फ गर्ल किसे कहते हैं? तो पीटी उषा को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं, पीटी उषा को कहते हैं। पॉकेट डायनेमो लिएंडर पेल को कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉकेट डायनेमो, पॉकेट डायनेमो किसे कहते हैं? लिएंडर पेल को कहते हैं, लिएंडर पेल को। पॉकेट डायनेमो किस खिलाड़ी को कहते हैं? लिएंडर पेल को कहते हैं। जंबो किस खिलाड़ी को कहते हैं? जंबो किस खिलाड़ी को कहते हैं? जंबो कहते हैं अनिल कुंबले को, अनिल
अनिल कुंबले को जम्बू कहते हैं। अनिल कुंबले को क्या कहते हैं? जम्बो कहते हैं अनिल कुंबले को। टर्बनेटर या भज्जी किसे कहते हैं? टर्बनेटर या भज्जी कहते हैं हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को टर्बनेटर या भज्जी कहते हैं हरभजन सिंह को। ठीक है ना। हरियाणा हरिकेन बहुत ज्यादा पूछता है। हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? कपिल देव को। कपिल देव को कहते हैं हरियाणा हरिकेन। वीरेंद्र सुल्तान मुल्तान की सुल्तान नजफगढ़ के नवाब नजफगढ़ के नवाब ये किसको कहते हैं? वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान के सुल्तान, नजफगढ़ के नवाब। थिंग एक्सप्रेस भी कहते हैं हिमा दास को। थिंग एक्सप्रेस कहते हैं हिमा दास को कहते हैं थिंग एक्सप्रेस। लाइटनिंग किंग कहते हैं विश्वनाथ आनंद को। एशिया का किंग लाइटनिंग किंग। लाइटनिंग किंग किसे कहते हैं? विश्वनाथन आनंद को। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहते हैं? लिएंडर पेल और सुनील गावस्कर को। इंडियन एक्सप्रेस किसे कहते हैं? लिएंडर पेल को और सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर को। राहुल द्रविड़ को किस नाम से जानते हैं? जम्मू के नाम से जानते हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर और इंडियन एक्सप्रेस भी कहते हैं सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर और इंडियन एक्सप्रेस भी कहते हैं। दादा प्रिंस ऑफ कोलकाता यानी कोलकाता के राजकुमार, बंगाल टाइगर कहते हैं सौरभ गांगुली को। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को। गब्बर शिखर धवन को। चीकू विराट कोहली को। हिटमैन रोहित शर्मा को। पुणे का राजकुमार द प्रिंस ऑफ पुणे पंकज अडवाणी को कहते हैं। सुपरमैन मैरी कॉम को कहते हैं। पाइली एक्सप्रेस उड़न परी, एशिया की स्प्रिंग क्वीन, गोल्डन गर्ल किसको कहते हैं? गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहते हैं। पॉकेट डायनेमो किसे कहते हैं? लिएंडर पेल को और इंडिया का एक्सप्रेस भी कहते हैं लिएंडर पेल को। जैम्बो किसे कहते हैं? अनिल कुंबले को। टर्बनेटर या भज्जी किसे कहते हैं? हरभजन सिंह को। टर्बनेटर या भज्जी हरभजन सिंह को।
हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहते हैं। मुल्तान की सुल्तान नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। थिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहते हैं। लाइटनिंग किंग किसको कहते हैं? विश्वनाथन आनंद को कहते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।